दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना खंडर जैसा घर था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यह सालों पहले एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। घर की दीवारों पर जाले और दरवाजों पर जंग चढ़ा हुआ था। मोहल्ले का कोई भी आदमी उस घर के पास जाने से कतराता था और कोई भी उस घर के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस घर से जुड़ी कहानियां सुनकर लोग डर जाते थे। तो दोस्तों, आपने ये स्टोरी यहाँ तक देख ली है, मतलब आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट चिल्स। उस खंडर जैसे घर में फिल्म के निर्माता रघु अपनी नई हॉरर फिल्म शूट करने की योजना बना रहा था। रघु का मानना था कि अगर हमको असली डर महसूस करना है तो हमें उसी हॉरर और खंडर जैसे घर में ही फिल्म शूट करनी चाहिए। उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया और शूटिंग शुरू करने का निर्णय लिया। रघु और उसकी टीम ने घर की सफाई शुरू कर दी। जब वे घर के अंदर गए तो अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर फफूंदी और फटी हुई तस्वीरें थी, जो किसी समय एक खुशहाल परिवार की कहानी बयां करती है। यह सब देखकर रघु को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसने अपने काम के प्रति जुनून मानकर नजरअंदाज कर दिया। रघु ने कहा, चलो सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें आज रात की पहली शूटिंग करनी है। टीम ने तैयारी की और पहले सीन की शूटिंग शुरू की। अंधेरे में कैमरामैन ने ध्यान से अपनी जगह बनाई, जबकि बाकी के कलाकार अपने अपने श्लोक पढ़ने लगे। जैसे ही कैमरा चलना शुरू हुआ, अचानक से बिजली चली गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बिजली जाने के कुछ मिनट बाद टीम ने अपनी मोबाइल की रोशनी शुरू की और शूटिंग करने का फैसला किया। लेकिन तभी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज को सुनकर सभी लोग चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। वो घबराते हुए पूछा, ये क्या था? रघु ने कहा, शायद हवा की आवाज, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। फिर उन्होंने फिर से शूटिंग शुरू कर दी। अचानक कैमरा की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी। कैमरामैन ने उससे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी की धड़कन तेज हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक एक करके टीम के सदस्य महसूस करने लगे कि कोई उन्हें देख रहा है। सिया ने एक कोने में लगे तस्वीर की ओर देखा। एक पुरानी तस्वीर की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। तभी रघु कहता है कि मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वापस रघु ने कहा, हमें केवल एक रात की फिल्म खत्म करेंगे, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। लेकिन उसकी खुद की आवाज में विश्वास नहीं था। तभी सभी ने सहमति दिखाई और सारे लोग शूटिंग करने लगे। शूटिंग करते करते रात के अंत में टीम के एक सदस्यों में से एक विक्रम अचानक से गायब हो गया। सभी ने उसे बुलाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। घबराकर रघु ने एक खोज शुरू की, लेकिन विक्रम का कहीं अता पता नहीं चला। एक आदमी ने कहा, शायद वे घर के बाहर गया होगा। तभी अचानक दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। सभी लोग चौंक गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। रघु ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात टीम ने विक्रम को खोजने का फैसला किया। उन्होंने घर के हर कोने में तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंधेरे में सभी को डर लगने लगा। तभी सिया को एक आवाज सुनाई दी, मदद करो। वे सभी उस आवाज की दिशा में दौड़े। वे एक कमरे में पहुंचे जहां विक्रम की तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। उसकी आंखें घबराई हुई थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। ये क्या है? एक सदस्य ने कहा, डर के मारे। रघु ने कहा, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वे भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। तीसरी रात एक और सदस्य प्रियंका ने कहा कि उसे एक सपना आया था। उसने कहा कि उसने एक परिवार को देखा जो पहले इस घर में रहता था। प्रियंका ने कहा कि उसने हमें बुलाया, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। प्रियंका ने कहा, हमें उसकी मदद करनी होगी। अगली सुबह टीम ने घर में एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। वे सभी एकत्रित हुए और प्रियंका के निर्देशानुसार पालन किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो। सभी लोग भयभीत हो गए। रघु एकदम से चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके थे। उस रात सब कुछ और भी भयानक हो गया। एक एक करके टीम के सारे सदस्य गायब होने लगे। रघु और सिया ही बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। घर में एक पुराना तहखाना था जहाँ अजीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने उसे खोलने का फैसला किया।
जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वहाँ एक अंधेरा था। उस अंधेरे से वो तहखाना और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही वे तहखाने के अंदर पहुंचे उन्हें विक्रम की चीख सुनाई दी। रघु ने सिया से डरते डरते उसके पास जाने की प्रयास किया। वहाँ उन्होंने देखा कि विक्रम एक अंधेरे कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में आतंक था। भागो, यहाँ से भागो, विक्रम चिल्लाया। सिया और रघु ने तुरंत उसे पकड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सभी दरवाजे बंद हो गए। रघु ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और एक पुरानी किताब देखी जो वहाँ पड़ी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि इस घर में एक शापित आत्मा है जो परिवार के सदस्यों की आत्माओं को बांधकर रखना चाहती थी। रघु ने कहा, हमें साथ मिलकर उसे रोकना होगा। सबने मिलकर उस आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। तभी अचानक घर में एक तेज सी आवाज गूंजी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर सबको एक चमकदार रोशनी दिखी और एक महिला की आत्मा सामने आई। वे मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिली। उस पल के बाद दरवाजे अपने आप खुल गए। रघु, सिया और विक्रम बाहर निकले। उन्होंने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित हैं। घर छोड़ने के बाद रघु ने तय किया कि वह अपनी फिल्म की कहानी को इस अनुभव के आधार पर बनाएगा। उन्होंने महसूस किया कि असली डर क्या होता है और यह कैसे सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने आती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी और हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।